अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर के ट्रुथ टेबल तक। तो अगला लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास इम्प्लीकेशन की। इम्प्लीकेशन का ये साइन होता है, जैसे हमारे पास एरो का साइन होता है ना, वैसे। तो इम्प्लीकेशन का मतलब होता है कि अगर एक चीज़ होगी तब दूसरी चीज़ पॉसिबल होगी, इफ़ दैन वाली स्टेटमेंट होती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इम्प्लीकेशन एक्सप्रेसेस अ कंडीशनल रिलेशनशिप बिटवीन टू प्रोपोजिशन, इट इज़ इक्वलेंट टू इफ़ दैन। ठीक है, यानी ये किसी भी दो प्रोपोजिशन पी और क्यू या आर, कोई भी दो हों, उनमें से हम चूज़ कर लें तो उनके दरमियान एक कंडीशन का काम करती है, शर्त के तौर पे काम करती है कि अगर ये चीज़ होगी तो तब ये होगी। इसका सिंबल क्या होता है? एरो से इसको डिनोट करते हैं। सिंबल होता है पी इम्प्लाई क्यू, और इसका मतलब क्या होता है? इफ़ पी दैन क्यू। अगर पी ये होगा तो तब ये क्यू ये होगा। लेकिन इसमें हमारे पास जो उलट है वो पॉसिबल नहीं होता कि अगर क्यू ये है तो फिर पी ये होगा। ठीक है, यानी इसमें ये वन फ्लो वाली हमारे पास वन कंडीशनल जो होती है, या वन डायरेक्शनल ये वाली हमारे पास स्टेटमेंट होती है, इफ़ पी दैन क्यू। एग्जाम्पल क्या है? इफ़ इट इज़ रेनिंग दैन ग्राउंड इज़ वेट। अगर बारिश हो रही है तो ग्राउंड गीला है। तो इसका जो ट्रू टेबल है उसमें आपने ये चीज़ याद रखनी है। जिस तरह आपने एंड और के लिए हम लोगों ने देखा था कि एंड में क्या होता है, अगर दोनों ट्रू होंगे तब आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज आंसर फॉल्स होगा। और में हमने देखा था कि दोनों में से अगर कोई भी एक ट्रू होगा तो आंसर ट्रू होगा, अगर दोनों फॉल्स होंगे तो आंसर फॉल्स होगा। इसी तरह पी इम्प्लाई क्यू में हमारे पास रिलेशनशिप बनता है कि अगर दोनों ट्रू होंगे तो भी आंसर ट्रू होगा, अगर दोनों फॉल्स होंगे तो भी आंसर ट्रू होगा। ठीक है, आपने याद रखना है, अगर दोनों ट्रू होंगे तब भी आंसर ट्रू आएगा, अगर दोनों फॉल्स आएंगे तब भी आंसर ट्रू आएगा। और बाकी जो दो होंगे वो किस पे डिपेंड करेंगे? वो इस लास्ट वाले फंक्शन पे डिपेंड करेंगे, प्रोपोजिशन पे। पी इम्प्लाई क्यू है, एरो के बाद अगर क्यू है तो हम देखेंगे इधर क्यू का क्या आंसर है। अगर क्यू का आंसर एफ है तो आंसर एफ आएगा, अगर क्यू का आंसर टी है तो आंसर टी आएगा। इसी तरह अगर ये ऑपोजिट हो जाए, यानी एरो जो होगा वो वी की जानिब चला जाए, क्यू इम्प्लाई पी हो जाए, तो फिर भी ट्रू की जगह ट्रू, यानी दोनों ट्रू होंगे तो आंसर ट्रू आएगा, दोनों फॉल्स होंगे तो आंसर फॉल्स आएगा। लेकिन बाकी दो चीज़ों के लिए हमें इधर देखेंगे। अगर ये हमारे पास बन जाए क्यू इम्प्लाई पी, तो फिर इधर आ जाएगा हमारे पास ट्रू, इधर भी आ जाएगा हमारे पास ट्रू। इधर क्या होगा? क्यू से पी की जाने हमें जाना है, तो एफ और टी, तो आंसर टी है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास टी। और यहाँ से टी से एफ है, एफ पे हम रोक रहे हैं, ख़त्म हो कर रहे हैं अपनी स्टेटमेंट, तो इधर आ जाएगा एफ। ठीक है, नेक्स्ट है बाय कंडीशनल। अब ये एक तरफ से था ना, यानी एक तरफ से जा रहा था, अब ये आ गया बाय कंडीशनल, यानी दोनों तरफ से जाना। ये ऐसे है जैसे वन वे रोड हो, सिर्फ एक तरफ से गाड़ी गुजर सकती है और ये है दोनों तरफ से। बाय कंडीशनल, बाय कंडीशनल मीन इक्वलेंस, मीनिंग बोथ प्रोपोजिशन मस्ट हैव दी सेम ट्रुथ वैल्यूज़। यानी दोनों प्रोपोजिशन की अगर सेम वैल्यूज़ होंगी तो तब ये कंडीशन जो होगी ये हमारे पास ट्रू होगी। पी बाय कंडीशनल क्यू, इफ़, इसका मीनिंग क्या होता है? इफ़ पी, पी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू, यानी अगर पी होगा तो क्यू तब भी होगा, और क्यू तब भी होगा जब पी होगा, यानी हम दोनों साइड पे चल सकते हैं। इफ़ इट इज़ रेनिंग इफ़ एंड ओनली इफ़ द ग्राउंड इज़ वेट। तो अगर बारिश हो रही है तो फिर ग्राउंड ज़रूर गीला होगा, अगर ग्राउंड ज़रूर गीला है तो बारिश हो रही होगी। ठीक है, इस तरह से ये स्टेटमेंट चलेगी। या फिर इस तरह से होगी कि अगर बारिश नहीं हुई तो ग्राउंड गीला नहीं हुआ, या फिर ग्राउंड गीला नहीं हुआ तो इसका मतलब बारिश नहीं हुई। ठीक है, तो इसका टेबल देखते हैं। इसकी डेफिनेशन से बहुत क्लियर हो जाता है इसका टेबल कि अगर बारिश होगी तो तब ग्राउंड गीला होगा, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है इस बाय कंडीशनल के अकॉर्डिंग। फिर अगर बारिश हुई है और ग्राउंड गीला नहीं है तो फॉल्स है। सिमिलरली बारिश नहीं हुई और ग्राउंड गीला है तो भी फॉल्स है। अगर बारिश नहीं हुई और ग्राउंड गीला नहीं हुआ तो भी ये ट्रू है, यानी दोनों प्रोपोजिशन आपस में ट्रू हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ट्रू तब आएगा जब दोनों प्रोपोजिशन सेम होंगी। ठीक है, चाहे दोनों टी हों चाहे दोनों एफ हों। अगर दोनों सेम होंगी तो आंसर ट्रू आएगा, अगर दोनों में से एक भी फॉल्स होगी तो आंसर फॉल्स आएगा। ठीक है, इसमें हमने ये नहीं देखना कि हम किस पे रोक रहे हैं। ठीक है, बस हमने ये देखना है दोनों में अगर एक फॉल है तो आंसर फॉल, अगर दोनों ट्रू हैं तो आंसर ट्रू, और दोनों फॉल्स हैं तो आंसर तो भी ट्रू, यानी दोनों अगर सेम होंगे तो आंसर ट्रू आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रूथ टेबल फॉर कम्प्लेक्स एक्सप्रेशन, यानी अभी हमने सिंपल सिंपल दो रिलेशनशिप किए हैं प्रोपोजिशन के दरमियान, अब हम उनको कंबाइन करेंगे। ठीक है, यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल ऑफ नॉट पी एंड क्यू। ये साइन है एंड का, ये साइन है नॉट का। ठीक है,
तो पी और क्यू दो पोजीशन है, तो हमने ये ट्रुथ टेबल बनाना है नॉट पी एंड क्यू। ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही गिवन होगा, इसके साथ आपको कुछ भी नहीं गिवन होगा, बस यहाँ तक स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट दी ट्रुथ टेबल ऑफ नॉट पी एंड क्यू। बाकी सारी चीज़ें आपने खुद बनानी होंगी। सबसे पहले हम देखना है हमें क्या क्या चाहिए। देखें इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक पी चाहिए और एक क्यू चाहिए। सबसे पहले ये दोनों होंगे तो हम अगला काम करेंगे। फिर इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप है एंड ऑपरेटर का, तो एंड ऑपरेटर चाहिए और फिर हमें नॉट